क्षत्रिय समाज बैठक किया, नोटिस नहीं गया। लोधी समाज बैठक किया। अभी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कुर्मी संघ के पदाधिकारी केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी के आवास में जाकर मीटिंग किए, तब कोई ये नए प्रदेश अध्यक्ष जी बने हैं चौधरी साहब, पता नहीं इनको भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मणों से कौन सी ऐसी एलर्जी हो गई जो है वह कुछ न कुछ साहब बाबा जी को उत्तर प्रदेश का अगर जब तक वो चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए तब तक सवर्ण समाज उनको मुख्यमंत्री बनाता रहेगा। बाबा पंकज चौधरी कुछ भी करे, पंकज चौधरी कुछ हल्ला नहीं, क्योंकि जानते हैं ब्राह्मण मजबूत होता है भैया, ब्राह्मण सर्वोच्च होता है, ब्राह्मण सर्वोच्च था, ब्राह्मण सर्वोच्च है और ब्राह्मण सर्वोच्च रहेगा। तो ब्राह्मण का स्थान जगत गुरु। क्या लग रहा है आपको 27 में बड़ा संतुष्ट है, सब माहौल बड़ा खुशनुमा है या विपक्ष हावी पड़ जाएगा? 27 में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो? परिवर्तन तो हो गया। क्या कारण बनना, कुछ तो कारण बनना। कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, नाराजगी ज्यादा चल रही है। बिल्कुल नाराजगी है, हर युवा के अंदर नाराजगी है। अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ तो परिवर्तन जरूरी है। निष्पक्ष नहीं होगा, आपको लग रहा है निष्पक्ष नहीं? हाँ बिल्कुल। निष्पक्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? युवा चाहेगा अपने आप निष्पक्ष हो जाएगा। युवा जिधर टर्न खा जाएगा उधर अपने आप निष्पक्ष। युवा चाह रहा है बदलाव, जा रहा है, इसको लाने की सोच रहे हैं। अखिलेश आएंगे, अखिलेश यादव युवा टर्न ले रहा है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लोग चाह रहे हैं कि नौजवान मुख्यमंत्री बने। देखिए, नौजवान बने या जो अनुभव वाले बने, ये जो है मायने नहीं रखता है। मेन चीज ये है कि जो भी बने, जिसकी भी सरकार आए, वो देश की जनता, देश के जो समाज है उसका ध्यान रखे और देश के विकास में जो होना चाहिए, जो भी चाहिए। अगर ये बदल गए तो यानी कि ये नहीं रखते थे। देखिए, ये राष्ट्र में काम नहीं करते। देखिए, ये सरकार आने के बाद जो है बहुत कुछ बदला है। चाहे वो आप देखिए बिजली पानी सड़क के मामले में हो, चाहे वो जो है आपके रेल के मामले हो, मेडिकल कॉलेज के मामले में हो, चाहे एयरपोर्ट के मामले में हो, और शिक्षा नीति में भी बनते ही गिर जा रहा है। देखिए, एयरपोर्ट बनते ही गिर जा रहा है। जो गिर रहा है, जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उनको दोबारा जो है टेंडर ना मिले। जो अयोध्या में इतना बड़ा एयरपोर्ट मिला, एक बारिश हुई भर पानी चूड़ रहा था। ये सरकार, यही विकास, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट करें और उनको दोबारा टेंडर ना मिले। ठीक है, सरकार इनकी बात सुन लीजिएगा कि ब्लैक लिस्ट करा देंगे। क्या कह रहे हैं? 27 SIR में किसका नफा नुकसान? SIR में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जो बड़े पैमाने पे कहीं कोई, ये तो केवल अपने वोटर को या अपने उसको करके सभी पार्टियां कह रही कि इनका नुकसान हुआ, इनका हुआ, लेकिन आज का मतदाता कमोबेश जागरूक है और सब हमसे आपसे, हम आप लखनऊ में खड़े हैं, लेकिन हमसे आपसे कहीं ज़्यादा जागरूक गांव का मतदाता है और लगभग वो 90 क्या मतलब जो है 95% के ऊपर उसने अपना काम जिम्मेदारी से पूरा कर लिया। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं गांव में गया था, देखा भी तो गांव के लोग स्वतः अपना फॉर्म ले लेके जा रहे थे अगर उनके घर तक पहुँच सारे लोग। और उसके बाद भी पूरा मौका है कि अभी 1 महीने का समय है। हाँ, सिर्फ ये चीजें हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को, सभी पार्टी को, भाई वोटर रहेगा तो लड़ाई तो तभी होगी। पहले आप अपने वोटर को सुरक्षित करिए। बिल्कुल, कब वो मन बदलेगा, किसको करेगा, इट डजंट मैटर है, बट पहले वो वोटर हो। उसके लिए वोटर भी जागरूक है और प्रशासन को, खासतौर से चुनाव आयोग और सभी जिले के जिलाधिकारी को ये इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, उनको सबको एडवाइस करें कि जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको सही तरीके से उनका सॉल्यूशन हो और समय से निस्तारण हो। बाकी पब्लिक जागरूक है, कहीं कोई पब्लिक जागरूक, आपको भी लग रहा है कि पब्लिक जागरूक है, अपना काम स्वयं भी कर लेगी, किसी कराने की जरूरत नहीं है? क्या लग रहा है, बदलाव देख रहे हैं या परिवर्तन देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं वही रिपीट? पब्लिक अगर इतनी जागरूक है तो CM PM को इस्तीफा दे देना चाहिए, खुद ही मोर्चा संभाल लेगी। फिर CM और PM को क्यों चुना जाता है? घर में कोई मुखिया होता है ना, मुखिया जैसे चुनते हैं उसी तरह हम CM और PM भी चुनते हैं। भाई, ये लोकतांत्रिक देश है, वोट के माध्यम से चुनते हैं, इसीलिए ना कि प्रदेश का, देश का मुखिया चुना जाता है। अगर सब काम जनता ही करने लगी तो फिर इनकी जरूरत क्या करेगा प्रधानमंत्री, क्या करेगा मुख्यमंत्री? रिजाइन दे करके जनता के भरोसे देश छोड़ देना, या इनसे अच्छा जनता चला के दिखा देगी। समझ रहे हैं कि नहीं? ये केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं।
मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ देश को बेच रहे हैं। राष्ट्रीय कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको देश को बेच रहे हैं उनके हाथ है, तो फिर इनकी जरूरत क्या है? इनको सब तो कुछ बेच दे रहा है, ये लोग बेच दे रहा है सब। भाई सब प्राइवेट हो गया तो बिक ही गया ना, सब प्राइवेट हो गया, सब बिक गया। जब प्राइवेट हो गया तो बिक गया, ठेकेदार की प्रथा में चला गया तो बिक ही गया जो है। और रह गई जो अभी आपका मुद्दा भाई साहब बता रहे थे SIR वाला था ना, इससे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी जो है इस शब्द को बोले थे कि अपने लोगों का वोट बहुत कट रहा है, अपने लोगों का नुकसान है। विपक्ष उसके पहले हल्ला मचा रहा था कि मेरा कट रहा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री महोदय बोले कि नहीं कट गया, हमारा कट रहा है, बीजेपी का नुकसान हो रहा, तब से विपक्ष जो है बोलना इस चीज को बंद कर दिया जो है। SIR के मामले में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का है। और जो बांग्लादेश की घुसपैठी आए थे ये तो बिना कहे हुए अपना चले गए जो है, ये तो चले गए। जब SIR का मामला आया तो अपने आप जो है ऑटोमेटिक भागना पलायन करना शुरू कर दिए जो है। रह गई बात अब उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 की जो है, ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था, ब्राह्मण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ था। एक बिरादरी जो सुनिए, पक्का पहले वोटर बात था सुनिए। पटा दे रहा हूँ उसको। अब उसके बाद जो है जब से ये नए प्रदेश अध्यक्ष जी बने हैं चौधरी साहब, पता नहीं इनको भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मणों से कौन सी ऐसी एलर्जी हो गई जो है वह कुछ न कुछ जो है कटाक्ष करते रहते हैं। चाय पर चर्चा हुई, लिट्टी चोखा पर चर्चा हुई, चलिए ठीक है। अभी कल का मामला अभी फेसबुक पर चल रहा है कि पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी जी का सबसे बड़ा अपमान, सबसे बड़ा अपमान जो है प्रदेश अध्यक्ष जी कर दिए जो है। ब्राह्मण इधर 2 दिन से शांत रहा, चलिए भाई जो बात हो गई उसको सब हो गया। 5 तारीख को प्रोग्राम होने वाला था, वो अभी प्रोग्राम जानबूझ कर रहे हैं क्या कि ब्राह्मण हमसे बिल्कुल, छटकी जाए? बिल्कुल। ये चौधरी साहब ये सोच रहे हैं बीजेपी को कमजोर कर दे, बीजेपी को कमजोर कर दे, अब बाबा जी जो है मुख्यमंत्री पद से उतर जाए। ऐसा है। लेकिन सुनिए, सवर्ण समाज हमेशा बाबा जी को उत्तर प्रदेश का, अगर जब तक वो चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए, तब तक सवर्ण समाज उनको मुख्यमंत्री बनाता रहेगा। बाबा पंकज चौधरी कुछ भी करे, पंकज चौधरी कुछ भी कर ले, लेकिन सवर्ण समाज हमेशा बाबा जी को मुख्यमंत्री बनाता रहेगा जो है। और पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष यही चाहते हैं कि बाबा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न रहे, और इसी वास्ते वह जो है अनाप शराब कहीं हरीश द्विवेदी जी का अपमान कर देते हैं, कहीं 52 विधायकों का कर देते हैं, चाहे कहीं जो है लोकल नेता का कर देते हैं जो है। अरे बाहर ब्राह्मण समाज, आप लोग उनकी आरती उतार रहे हो, लेकिन और आप एक तरफ आप कर रहे हैं कि हम लोग योगी जी को देख भी रहे हैं, योगी एक जी फिर प्रदेश अध्यक्ष से क्या लेना देना? योगी जी जो है, योगी जी को देखिए, योगी जी संत महात्मा मुख्यमंत्री हैं, उनको तो सरकार बदलाव, सरकार के कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं जो है। ऐसी कोई बात नहीं थी जो है, लेकिन जब से प्रदेश अध्यक्ष नए आए हैं तब से ये भारतीय जनता पार्टी में रोज कुछ तू मैं जो है इस तरीके से चल रहा है। नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो योगी जी का मामला है, योगी जी की आड़ लेकर वो सवर्णों पर ये हथियार अपनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मन में ये है कि ये जो सवर्ण वोट है वो निर्णायक वोट नहीं होता है। उसने ये वहम पाल रखा है, भ्रम पाल रखा है कि सवर्ण वोट अपना गुलाम है, अपना बंधुआ मजदूर की तरह है, ये कहीं नहीं जाएगा, आएगा तो भाजपा के ही पास आएगा। और उसको ये हल्के में ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी हल्के में ले रही है कि ये निर्णायक वोट नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर निर्णायक वोट है तो यही सवर्ण वोट है। सवर्ण वोट जिधर जाएगा, एक सवर्ण जाता है तो 2-4 ओबीसी और दलित लेके जाता है। ये ब्रह्म सत्य है, बता दे रहा हूँ, इसको कोई माने या न माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी योगी जी और मोदी जी के चेहरों को मुहरा बना के जो आज यातना, प्रताड़ना और तिरस्कृत कर रही है सवर्ण समाज को, ये असहनीय हो रहा है। और जब असहनीय कोई चीज हो जाती है, आपने कभी सुना, पूरा इतिहास गवाह है कि भारत देश किसी अन्य देश पर अटैक किया, आक्रमण किया है? हमको बताइए, आज मैं यहाँ सब लोग बैठे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, भारत कभी किसी अन्य देश पर आक्रमण किया है क्या? नीति नहीं है, नहीं, कब्जा करने का नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी आपने देखा इजराइल ने किया गाजा पर, रूस ने किया, अभी आप अमेरिका ने किया वेनेजुएला पर, लेकिन भारत का कभी इस तरह का इतिहास नहीं रहा। भारत अपने आप में सशक्त है, समर्थ है,
और शांति सुकून चाहता है अपने देश में कि हम जितना हमको प्राप्त है उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन उसको राजनीति से करके राजनीतिकरण कर वर्गों में, जातियों में, धर्मों में बांट के जो एक खोखलापन दिखाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा दिख रहा है। पंडित जी से पूछे ये बताइए, जैसे इन्होंने सवाल उठाया कि सवर्ण समाज, न ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया ये सब नहीं, इन्होंने कहा सवर्ण समाज बीजेपी समझ ली है कि ये निर्णायक वोट नहीं है। अब उनको समझाने की जरूरत है कि सवर्ण समाज ही बीजेपी के लिए निर्णायक वोट है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, निर्णायक समझना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि स्वर्ण का जो जितना वोट है वो हमको प्राप्त है और मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। ये लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता 2 बार तो आपको मौका दे ही चुकी है। जो आपसे जो उम्मीद करते उस पर आप खरा नहीं उतरेंगे। लोकसभा 2024 का जो रिजल्ट आया उसमें क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गलती करी, कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ, कार्यकर्ता का काम नहीं हुआ, आम जनमानस का भी काम नहीं हुआ, किसानों का नहीं हुआ। इसलिए 43 सीट उत्तर प्रदेश से हटा कि नहीं हटा, इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार को अभी भी सचेत मैं कर रहा हूँ एक कार्यकर्ता के नाते कि भैया स्वर्ण का हाथ छोड़ो नहीं, हाथ पकड़ो, मजबूत करो और मजबूत करो। क्योंकि स्वर्ण जहाँ रहता है, सवर्ण जहाँ रहता है वहाँ 10 लोग वोट दिलाता है। एक सवर्ण भागेगा तो 100 वोट गायब होगा आपका, 2 सवर्ण भागेगा तो 500 वोट का नुकसान होगा। ये सबको समझना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कार्यकर्ता ही तय करता है, कार्यकर्ता ही बूथ को मजबूत करता है, वो चुनाव जिताता है। मगर आजकल के जनप्रतिनिधि अभी लेकिन दलालों के हाथ में बिक जा रहे हैं। के गए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की वजह से कहीं न कहीं नाराजगी और बढ़ती जा रही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो है बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का अपमान कर दिया। पता नहीं, मैं नहीं सुना हूँ। मैं ये सुना हूँ कि हरीश द्विवेदी ने 1000 गाड़ियों के साथ अध्यक्ष जी का स्वागत किया। उन्होंने हो सकता है बड़ा माला पहनाने के लिए सोच लिए होंगे, तो अध्यक्ष जी ने मना कर दिया होगा। क्या सच्चाई है या तो मीडिया बताएगी या तो वहाँ के बस्ती के लोग बताएंगे। तो भैया बस्ती के लोग कमेंट करके बता देंगे कि सच्चाई क्या है, जो प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में रहे होंगे। देखिए, अपमान कब होता है कि जब आपको मंच से भगाया जाए। अपमान तब होता है जब आपको मंच पे बैठने की जगह न मिले। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ा चूक हो रही है, इस चूक पे क्लियर करे। और हमें नहीं लगता है कि इस बार 2027 में ब्राह्मण तो नाराज है भाई। अच्छा, 52 ब्राह्मणों ने विधायक को बैठक कर दी, ब्राह्मणों को नोटिस कर दिया। क्षत्रिय समाज बैठक किया, नोटिस नहीं गया। लोधी समाज बैठक किया। अभी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कुर्मी संघ के पदाधिकारी केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी के आवास पर जाकर मीटिंग किए, तब कोई हल्ला नहीं। क्योंकि जानते हैं ब्राह्मण मजबूत होता है भैया, ब्राह्मण सर्वोच्च होता है, ब्राह्मण सर्वोच्च था, ब्राह्मण सर्वोच्च है और ब्राह्मण सर्वोच्च रहेगा। तो ब्राह्मण का स्थान जगत गुरु। यादव जी, ब्राह्मण जगत गुरु है, घबराए जो लड़ेगा वो नुकसान सह जाएगा 27 में। भाई, ब्राह्मणों का आशीर्वाद हम लोग को हमेशा मिला है, समाजवादियों को तथास्तु हमेशा मिला है और हमने ब्राह्मणों का सम्मान दिया जितना हो सका है और आगे और बढ़कर के सम्मान देंगे। और देखिए, इस प्रदेश में और इस देश में समाजवादियों से ज्यादा सम्मान देने वाला ब्राह्मणों को कोई नहीं है। और इसने सम्मान दिया माननीय जनेश्वर मिश्रा जी को, जो स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा हमारे छोटे लोहिया कहलाए। उनके नाम पर सरकारी योजनाएं चलाई गई, उनके नाम पर जनेश्वर मिश्र गांव का चयन किया गया। वहाँ नाली और सीसी रोड तमाम चीज बनाए गए। झुक रहा है, आपको लग रहा है ब्राह्मण आ रहा है आपकी तरफ? ब्राह्मण तो माउथ मीडिया है, ये तो जहाँ रहेगा वहीं बोलेगा, वहीं प्रचार शुरू हो जाएगा। ब्राह्मण समाज थोड़ी सी कृपा कर देगा तो हम लोग की सरकार बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो कैसे कृपा करेगा जब आप कृपा लेना ही नहीं चाहते? आपके नेता लोग उठपटांग ब्राह्मणों को कहते रहते हैं, तो कैसे लेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, फिर कहेंगे ब्राह्मणों को भगाओ, ब्राह्मणों को भगाओ, कहाँ से वोट दे देंगे? समाजवादी पार्टी 3 बार सरकार बनाई नेताजी के, मुलायम सिंह यादव जी के टाइम में, 1 बार अखिलेश जी के नेतृत्व में बना है और नेताजी के टाइम में जब बना, माता प्रसाद पांडे जी स्पीकर रहे, विधानसभा अध्यक्ष, और अखिलेश यादव की सरकार बनी, उसमें विधानसभा अध्यक्ष रहे श्री माता प्रसाद पांडे जी। उसी माता प्रसाद पांडे जी को
नेता विरोधी दल बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। एक का नेता है क्या सपा में? नहीं, देखिए श्री मनोज पांडे जी भी थे, अब चूंकि गद्दारी करके हमारी पार्टी से गद्दार विधायक हो गए, नहीं तो उनको मुख्य सचेतक बनाया था, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया था, उनको आसमान पर बैठा दिया था। पवन पांडे को इतना आपके लिए लड़ रहे हैं अयोध्या से, उनको एमएलसी काहे नहीं बना दिया 5-10 साल से? सुनिए अयोध्या में जो है अकेले बोल रहे हैं, लहाड़ रहे हैं आपकी तरफ से। पवन पांडे जी 27 में विधायक बनेंगे, कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। और पवन पांडे जी ये जो आपका जो लखनऊ से लेकर अयोध्या तक का क्षेत्र है उसके निर्णायक नेता हैं और उनके नेतृत्व में इस इलाके के में हमारी जीत होगी। और मैं कहना चाहता हूं उन्हीं के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम की कृपा से अवधेश प्रसाद सांसद भी हुए हैं। ये बात मैं आपके सहमत हूँ कि पवन पांडे जी को लेकर कि एक है अयोध्या में नेता है जिनके जो बेदाग है मौके पे, जिनके ऊपर कोनो एफआईआर नहीं है और वो एकदम निडर होके खुल के न सरकार से डरते हैं न अपने नेता से डरते, खुल के बोलते हैं और अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं। चाहे जितना सोशल मीडिया उठा के आप देख लीजिए, पवन पांडे के अलावा अयोध्या में ऐसा कोनो नेता है ही नहीं ना जो बयानबाजी करता हो और एक एफआईआर मतलब बेदाग नेता। मैं इस बात से आपका बिल्कुल सहमत हूँ। पवन पांडे आपके समाजवादी पार्टी के लिए अयोध्या मंडल में सबसे मजबूत नेता है। देखिए पवन पांडे जी कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उनका जो कार्यप्रणाली रहा बहुत शानदार रहा है। ठीक है, कुछ वोटों से चुनाव हारे हैं, लेकिन 27 में उन्हीं के नेतृत्व में पूरा अयोध्या मंडल में हम लोग जीत होगी। लोकसभा चुनाव में अयोध्या मंडल में सारी सीटें इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव जय जयकार हुआ था, उसी तरह से 27 में फिर जय जयकार होगा। ठीक है, तो दर्शकों जो नेता काम अच्छा करता है, जो बेदाग होता है, जिसकी छवि अच्छी होती है, जो मजबूती के साथ निडरता के साथ अपनी बात रखता है, उसकी तारीफ करना भी कोई गलत नहीं होता, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। कोई भी नेता हो अगर वो मजबूती है, ईमानदार है और अपने कर्तव्यों के लिए बिल्कुल निडर है तो उसकी तारीफ चाहे मीडिया हो चाहे जो, उसको करना भी चाहिए और ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।